बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू पॉइंट टू पॉन्डर। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि हम जो सोलर एनर्जी सिस्टम के मुख्तलिफ कंपोनेंट्स हैं उनको हम कैसे कनेक्ट करते हैं और मुख्तलिफ कन्फिगरेशन जो है वो कैसे बनाते हैं। पहले जैसे कि आपको मालूम है कि हमने सोलर पैनल की कैपेसिटी को कैलकुलेट किया, उसके बाद हमने बैटरी जो हमें चाहिए थी उसकी कैपेसिटी को कैलकुलेट किया। तो इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि जी कंपोनेंट्स जो हैं उनको कैसे कनेक्ट करके मुख्तलिफ अरेंजमेंट जो है वो बनाई जाती हैं जिससे हम फ़ायदा उठा सकते हैं। तो अब हम पहली स्लाइड की तरफ आते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि सनलाइट जो है वो एक सोलर पैनल के ऊपर पड़ रही है, जहाँ पे कि वो सोलर पैनल एक शख्स ने उठाया हुआ है। इस लिहाज से लाइट एनर्जी जो है सोलर पैनल डीसी में कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और वो कंट्रोलर को दे रहा है। अब यहाँ पे कंट्रोलर जो है वो लिटरेचर में अगर आप देखें तो कुछ लोग इसको कंट्रोलर कह देते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर कह देते हैं, कुछ चार्ज कंट्रोलर कह देते हैं और कुछ रेगुलेटर भी कह देते हैं। बुनियादी तौर पे इसका काम चार्ज को रेगुलेट करना है ताकि जितनी रिक्वायरमेंट आगे इन्वर्टर को या जो हमारी डीसी अप्लायंसेज हैं उनके और जो कंट्रोलर की आउटपुट है वहाँ पे उनको रेगुलेट कर सके। तो यहाँ पर हम थोड़ा ब्रेक लगा लेते हैं कि आप जो कंट्रोलर की आउटपुट है उसको जो आपकी डीसी अप्लायंसेज हैं वो डायरेक्ट भी दे सकते हैं उनको, जैसे एयर कूलर है आपका, या अगर आपको डीसी एयर कूलर खरीदते हैं या डीसी पंखा जो है वो उसको आप चलाना चाहते हैं या और कोई डीसी का अप्लायंस आपके पास है, या आप बैटरी के थ्रू भी उसको चला सकते हैं। और ये मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस है कि अगर आप सोलर पैनल और इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर इसको आप लगाते हैं और इसकी आउटपुट जो है वो आप जो बैटरी को देते हैं तो आप बड़े आराम से जो एयर कूलर है वो चला सकते हैं, जो कि आपका लोड शेडिंग की सूरत में आपको काफ़ी हेल्प कर सकता है। तो बहरहाल इसके बाद इसकी आउटपुट हम इन्वर्टर को देते हैं और इन्वर्टर जैसे कि आपको मालूम है कि हमारी डीसी एनर्जी को एसी एनर्जी में कन्वर्ट करता है और उसके बाद हम उनको होम अप्लायंसेस को देते हैं। जैसे मैंने मिसाल के तौर पर आपको सिर्फ फ्रिज शो की हुई है, लेकिन यहाँ पे और भी बहुत सी होम अप्लायंसेस हैं। तो अगर आप देखें तो इस सूरत में अगर रात हो जाती है जबकि हमारे पास सूरज की रोशनी नहीं होती तो हमारे पास कोई अल्टरनेट नहीं है, हमारा सिस्टम जो है वो ख़त्म हो गया है। अब हम सेकंड अरेंजमेंट की तरफ आते हैं। सेकंड अरेंजमेंट में अगर आप देखें तो वही बात है कि जी जो सनलाइट है वो सोलर पैनल पे पड़ रही है और वहाँ से ये लाइट एनर्जी डीसी एनर्जी में कन्वर्ट होके इलेक्ट्रिकल में कंट्रोलर को जा रही है और उसके बाद यहाँ पे आपके जो एनर्जी है डीसी की वो आउटपुट आपकी बैटरी को भी जा रही है और आगे आपके इन्वर्टर को भी जा रही है। इन्वर्टर उसी तरीके से इसको एसी में कन्वर्ट कर रहा है और एसी जो है हमारी होम अप्लायंसेस जो है उसको चला रही है। लेकिन जिस वक्त रात को सोलर एनर्जी नहीं होती तो उस वक्त हमारी जो बैटरी है ये एक्टिवेट हो जाती है और ये इन्वर्टर जो है बैटरी से डीसी एनर्जी ले लेता है और उसके बाद जो उसने सुबह सारा दिन जो कंट्रोलर जो है वो चार्ज करता रहा और अब जो है ये कन्वर्ट होके वापस यू कैन से एसी में और हमारी होम अप्लायंसेस जो हैं वो इससे चल जाती हैं। तो ये हमारी दूसरी यू कैन से अरेंजमेंट है। अब हम एक तीसरी अरेंजमेंट की तरफ आते हैं, दैट इज़ अ हाइब्रिड सोल्यूशन या हाइब्रिड सोलर सिस्टम इसको हम कहते हैं। अब यहाँ पे आगे बात करने से पहले मैं आपको कुछ बात समझाना चाहता हूँ, तो मैं दो एग्जांपल दूंगा। एक तो बिल्कुल नॉन टेक्निकल सी एग्जांपल है और दूसरी जो है वो टेक्निकल एग्जांपल है
क्योंकि सारी चीज़ें जो हैं वो नॉन टेक्निकल लोग जो है वो नहीं समझ सकते। तो आपको याद है कि जी माजी में हम लोग गंदम जब पिसवाते थे चक्की से, तो सबसे पहले घरों में दाने जो हैं वो साफ़ किए जाते थे, उसमें से रेत और जो बाकी रोड़ा मोड़ा है उसको आप अलहदा करते थे हाथों से चुन के। उसके बाद अगर वो गंदम गीली होती तो उसको खुश्क किया जाता था और फिर वो चक्की में ले जाते थे, वो पीसती थी। और पीसने के बाद जो आटा है उसको फिर हम छानते थे एक छाननी से, कि ताकि उसमें से जो छान है, जो कि बेसिकली गंदम का जो छिलका है, वो अलहदा हो जाए और तब जाके वो हमें प्योर आटा जो है वो मिलता था। इसी तरीके से हमारे पास जो यू कैन से मैदा बनाने के लिए, सूजी बनाने के लिए अलहदा तरीके होते थे। तो अब जो है वो सारा काम जो है वो चक्की कर रही है, यानी आप गंदम लेके जाते हैं, सफाई भी वही करते हैं, उसके बाद खुश्क भी वही करते हैं और छान जो है उसको अलहदा भी वही करते हैं। लिहाजा जो आपकी यू कैन से सूजी है या मैदा है, वो आपकी जो फ्लोर मिल्स हैं वो वहाँ पे साथ ही बन जाता है। तो दैट मीन कि ऑल इन वन। इसी तरीके से अगर आप टेक्निकल लोगों के लिए है कि जी एक चीज़ होती है मॉडम, एंड जैसा कि आपको पता है कि मॉडम जो है वो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है। तो उसके अंदर आप देखें तो वो स्टेट वे एनालॉग सिग्नल जो है उसके अंदर कन्वर्ट नहीं हो जाता, बल्कि उससे पहले हम डिजिटल सिग्नल की फॉर्मेटिंग करते हैं, यानी उसको किसी और यू कैन से वेव शेप में कन्वर्ट करते हैं। फिर हम उसमें एरर डिटेक्शन और करेक्शन करते हैं, यानी वो भी एक काम है कि अगर एरर आ जाता है तो उसको कैसे डिटेक्ट किया जाता है और करेक्ट किया जाता है। फिर उसके बाद हम उसको इंक्रिप्ट करते हैं। दैट मीन कि जी ताकि जैसे आप देखते हैं वर्ड स्टैप में लिखा होता है एंड टू एंड इंक्रिप्शन, यानी आपकी कोई दूसरा बंदा जो है आवाज़ जो कुछ आप बोल रहे हैं वो समझ नहीं सकता। तो पहले ये होता था कि ये हर काम हर एक के लिए, दैट इज़ फॉर्मेटिंग के लिए, एरर डिटेक्शन और करेक्शन के लिए और इंक्रिप्शन के लिए हमारे पास अलग-अलग इक्विपमेंट होता था। लेकिन अब जो है वो स्मार्ट मॉडम बन गए हैं, तो ये सारे काम जो है वो सिर्फ मॉडम में हो सकते हैं। हालांकि मॉडम का काम सिर्फ जो है वो आपके डिजिटल सिग्नल को ट्रांसमीटर साइड के ऊपर एनालॉग सिग्नल में और रिसीवर साइड के ऊपर एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करना, लेकिन ये सारी फैसिलिटी जो है इसमें डाल दी गई हैं। अब अगर इन दो एग्जाम्पल को आप जहन में रखें तो अगर आप देखें कि जी हाइब्रिड इन्वर्टर यहाँ पे हमने लगाया है, यहाँ पे हमारा चार्ज कंट्रोलर या इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर या रेगुलेटर या कंट्रोलर जो है वो नज़र नहीं आ रहा। दैट मीन कि जो मैन्युफैक्चरर है उन्होंने हाइब्रिड इन्वर्टर में ये फैसिलिटी भी, कंट्रोलर वाली फैसिलिटी भी डाल दी है, यानी वो कंट्रोल भी करता है और डीसी को एसी में कन्वर्ट भी करता है, जो हमारा हाइब्रिड इन्वर्टर है। लेकिन यहाँ पे आप देखें कि हमने बैटरी लगा दी है, डीसी बैटरी। तो स्टेट वे जो हमारा चार्ज कंट्रोलर का जो पोर्शन है उससे स्टेट ये डीसी को जा रही है और उसके बाद कन्वर्ट होके एसी में आगे आपकी होम अप्लायंसेस जो है उनको एसी सप्लाई हो रही है। और एट द सेम टाइम अगर आपके पास फालतू यू कैन से इलेक्ट्रिसिटी है एसी की, तो वो पावर ग्रिड को भी जा रही है। अब स्मार्ट ग्रिड का नाम आपने सुना होगा, आपने पढ़ा भी होगा, लेकिन वो डेवलप कंट्रीज़ के अंदर तो ये चीज़ मौजूद है, जैसे कि बरतानिया है, ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है या दूसरे जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उसके अंदर हैं। लेकिन हमारे मुल्क में अभी तक ये इस तरह का सिलसिला नहीं आया कि जी हम घरों में अगर ज़्यादा सोलर एनर्जी पैदा कर लेते हैं तो वो पावर ग्रिड वाले जो हैं वो हमारे से ख़रीद लें या वो हमें पैसे दे दें, और या फिर हमें जब ज़रूरत हो तो हमें वो वापस कर दें। वो इस तरह का काम अभी तक ये यहाँ पे नहीं हुआ, इसमें थोड़ी देर लगेगी। तो हाइब्रिड इन्वर्टर जो है वो यहाँ पे दो काम कर रहा है। एक तो वो ये कर रहा है कि जी हमारी जो सोलर एनर्जी है उसको कन्वर्ट कर रहा है इनटू दी यू कैन से इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दैट इज़ एसी, सॉरी डीसी को एसी में कन्वर्ट कर रहा है। और दूसरा फिर जो बैटरी की डीसी है उसको वो कर रहा है। और तीसरा जो है अगर पावर ग्रिड से
एसी आती है तो उसको भी वो हैंडल करता है। तो ये जो सारा स्विचिंग का काम है और जो कन्वर्जन काम है, ये हाइब्रिड इन्वर्टर जो है वो करता है। और इसी तरीके से आपको ये चीज़ जो है वो जब आप कन्वर्टर वगैरह इन्वर्टर वगैरह लगाने के लिए लेने के लिए जाते हैं, जो कि हम बाद में मैं अगली वीडियो के अंदर बताऊंगा कि जी हमें किस किस्म का सोलर पैनल चाहिए, हमें किस किस्म का इन्वर्टर चाहिए, किस किस्म का कंट्रोलर चाहिए, किस किस्म की बैटरी चाहिए और वगैरह वगैरह। लेकिन फ़िलहाल आप ये चीज़ याद रखें कि हाइब्रिड इन्वर्टर जो है वो 3 चीज़ों को एट ए टाइम हैंडल करता है, 3 काम ये करता है। आगे हम टाई ग्रिड सोलर सिस्टम की तरफ आते हैं और इसके अंदर अगर आप देखें तो वही अरेंजमेंट है कि सूरज की रोशनी जो है वो पड़ रही है आपके सोलर पैनल के ऊपर, और सोलर पैनल हमारी लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में डीसी फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है और उसको फिर हम सोलर इन्वर्टर को दे रहे हैं। अब यहाँ पे हमने नाम सोलर इन्वर्टर रख दिया, दैट मीन कि हम एक इन्वर्टर और भी इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि आगे चल के हम देखेंगे। तो ये सोलर इन्वर्टर वही 2 काम कर रहा है, चार्ज कंट्रोलर का या रेगुलेटर का भी काम भी कर रहा है और हमारी डीसी जो है उसको एसी में भी कन्वर्ट कर रहा है। अब जब एसी जो है उसको हम एक आगे देखें तो स्विच बोर्ड में देते हैं और स्विच बोर्ड से हमारी जो एसी है वो जा रही है हमारे जो होम अप्लायंसेज हैं उनको सप्लाई हो रही है और आगे जाके वो मल्टी मोड इन्वर्टर को फीड हो रही है। अब मल्टी मोड इन्वर्टर जो है वो इसको दोबारा एसी में कन्वर्ट करके डीसी में कन्वर्ट करके बैटरी बैंक में दे रहा है और एट द सेम टाइम ये एसी को ग्रिड को भी दे रहा है। तो अब आप देखें कि जी जिस वक्त आपकी सोलर एनर्जी नहीं होती तो उस वक्त डीसी से ये वापस, अगर आप ब्लैक जो एरो है उसको देखें तो वो वापस जा रहा है और ये मल्टी मोड इन्वर्टर जो है वो उस डीसी को फिर एसी में कन्वर्ट कर रहा है। तो यानी ये दोनों काम कर रहा है, एसी को डीसी में, यानी कन्वर्टर का काम कर रहा है। कन्वर्टर जो होता है वो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है और जो इन्वर्टर होता है वो डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। और इसी तरीके से ये ग्रिड को भी जा रही है एनर्जी आपकी। लेकिन जैसे मैंने कहा कि ग्रिड जो है वो अभी हमारे सिस्टम में नहीं है, लेकिन हमारे मुल्क में नहीं है, लेकिन हमारे पूरी दुनिया के अंदर डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं उनके अंदर ये मौजूद है कि आप जो आपकी फालतू सोलर से एनर्जी पैदा होती है, आपका सिस्टम करता है, वो आप उनको दे देते हैं और बवक्त ज़रूरत उनसे आप वापस ले लेते हैं, या अगर ज़रूरत नहीं होती तो वो आपको पेमेंट मिल जाती है। तो ये सिस्टम था जिसको मुख्तलिफ कन्फिगरेशन थी जिससे आप लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। अब यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूँगा कि अगर हम फालतू इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर रहे हैं तो हमें सोलर से, तो हमें हमारा तो ख़र्चा हो गया जो सिस्टम का होना था, तो हमें अपने जो पड़ोसियों से जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते या जो गरीब लोग हैं, आप किसी ऐसे इलाके में रह रहे हैं कि जहाँ पे आपके इर्द गिर्द जो है वो दूसरे नीडी लोग, गरीब लोग रहते हैं जो सोलर सिस्टम नहीं कर सकते, आप उनको ये बिजली दे सकते हैं। बजाय इसके कि अगर ग्रिड नहीं भी है तो चलो ये सिस्टम स्मार्ट ग्रिड वगैरह जो है ये तो बाद में आएंगे, तो आप उनको दे सकते हैं। तो इस तरीके से ये मैंने आज आपसे डिस्कस करना था। अब अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी करें और इसको आप शेयर भी करें, इसको आप लाइक भी करें। ये एक सदका जारिया है ताकि लोगों को पता चले। और अगर कोई मेरी मुंह से कोई ऐसी चीज़ निकल गई है जो कि गलत है टेक्निकली, तो उसके लिए आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। मैं इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में इसको तस्हीह कर लूँगा। थैंक यू वेरी मच।